तो आइए जानते हैं कि हमें आईटीएफ वेसल ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है और हमें क्यों करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए हम जहाज़ी लोग जब शिप पे जाते हैं तो हम लोग परिवार से दूर होते हैं। हमें नहीं पता कि हम हिंदुस्तान के रूल में आ रहे हैं कि जिस कंट्री में जा रहे हैं उस रूल में जा रहे हैं। तो कम से कम एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जुड़े हैं जो कि हमें पता है कि ट्रस्टवर्दी और हमारा ख़्याल रखेगी। तो शायद कल को हम एक्सप्लॉइट ना हों। एक्सप्लॉइट मतलब कि हमारे साथ कोई ऐसा अन्याय ना हो जिसके लिए हमें पता ही नहीं था। तो भैया बहुत सारे जहाजी लोग होते हैं जो कि ईरान, दुबई में पड़े हुए हैं। उन्हें एजेंट ने भेज दिया, वहाँ पर जाके उन्हें जहाज मिला, खराब तरह की कंडीशन में रखा हुआ, 18-18 घंटे काम करा रहे, 8-8 महीने, 9-9 महीने सैलरी नहीं मिली। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो अगर आप एक ऐसा जहाज जॉइन करते हैं जहाँ पर आईटीएफ है, तो आपको पता है कि भैया आपका प्रोटेक्शन होगा। आपको मिनिमम वेज जो एनफोर्समेंट है, जो मिनिमम वेज है उतनी तो मिलेगी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और अगर एग्रीमेंट में आपका जो एग्रीमेंट बना है उसके अंदर अगर सैलरी ज़्यादा लिखी है तो भैया वो भी दिलवा के मानेंगे। आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो इंश्योर किया जाएगा कि भैया उस चीज़ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि भैया कल को आपने दिखाया आपने आईटीएफ की हेल्प करी तो आईटीएफ हेल्प करेगी, और अगर कल को कंपनी नहीं सुनेगी तो आईटीएफ भैया जहाज को डिटेन करा सकती है। मतलब जहाज को खड़ा करवा लेगी पोर्ट के ऊपर कि भैया तुमने हमारे साथ करार करा है, तुमने इस सीफेयर का क्यों नहीं ख्याल रखा। अगर कंपनी किसी से डरती है तो आईटीएफ से बहुत डरती हैं। और मजे की बात है, आईटीएफ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप कोई फोन करो और वो जहाज आईटीएफ अप्रूव नहीं है तो भी आईटीएफ कुछ नहीं करेगा, वहां पर भी वो एक्शन लेने का दम रखती है। दूसरी बात, अगर कल को आपको जहाज पे चढ़ा दिया और साइन ऑफ टाइम लेनी है तो भी आप आईटीएफ कंप्लेन कर सकते हो। मैं ये हमेशा मानता हूँ फिर भी कि ऐसा नहीं कि आपका साइन ऑफ 1 महीना डिले हो गया, आईटीएफ प्लीज कम, दे आर नॉट साइनिंग यू, क्योंकि इससे फिर आपका कंपनी का रिलेशनशिप खराब होगा। हो सकता है कुछ चीजें हो, डिले हो, लेकिन अगर आपको वाकई लगे कि बहुत हैरेसमेंट हो रहा है, चीजें खराब है, तो फिर मरता क्या नहीं करता, फिर करिए फिर ये चीज। तो मुझे लगता है कि बातचीत करते, वार्तालाप करके आप सही तरीके से मेल करें, सही अथॉरिटीज को पहुंचाएं तो ये काम हो जाएगा। बट अगर उससे भी काम ना बने देन आईटीएफ को कंप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, मेल कीजिए, दे विल हेल्प। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी उंगली में चोट लग गई, उंगली टूट गई थी यूं करके, वो जहाज पे था, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो जी, अब कंपनी को जब पैसा दिखता है तो पैसा दिखता है, किसी को दिखता है, उन्होंने बोला यार अगर उंगली टूट गई है, अगर इस चक्कर में भैया जहाज को यहाँ पर रोका गया तो 5 दिन जहाज यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट का दिक्कत है, बहुत सारे कमर्शियल चीजें, अरे बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसको बोला कि भैया टूटी उंगली से तुम अगले पोर्ट तक चलो, कोरिया तक, वहां पर तुम्हारा साइन ऑफ कर देंगे। भैया यहाँ से घर वालों ने, समझदार थे, आईटीएफ फोन किया, भैया टूटी उंगली और एक्चुअली प्रॉब्लम है, उस टाइम पे आप पैसे मत देखो, भैया जहाज को रोक लिया गया, साइन ऑफ कराया गया, जय माता दी। तो कई बार ऐसे प्रेशर भी जरूरी होते हैं। बट अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी सीधा जाके आईटीएफ कॉल करे, क्योंकि फिर दिक्कत आ सकती है, आप भी ब्लैकलिस्ट हो सकते हो, आपका भी नाम खराब हो सकता है। तो पहले सिंपल तरीका ये है कि आप पहले कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, कंपनी को मेल कीजिए, कंपनी को बताइए, वो सारे स्टैट्स अपने पास रखे, लेकिन अगर फिर भी ना हो देन डेफिनेटली आईटीएफ की हेल्प लीजिए। गारंटीड रिपैट्रिएशन, बहुत सारे जहाजी लोगों को दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं, वहां पर ना सैलरी मिल रही है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो भैया आईटीएफ इंश्योर करेगा, जहाज पकड़ लेगा, जहाज बिकवा देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपके पैसे भी आएंगे और आपको गारंटेड घर तक छोड़ा जाएगा। 24/7 आईटीएफ की हेल्पलाइन है, उसका नंबर आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। डिस्ट्रेस सी फेयर्स के लिए आप उस पर कॉल कर सकते हैं। एक्सेस टू लीगल एड इन फॉरेन वाटर्स, अगर कल को कोई प्रॉब्लम में फंस गया तो आईटीएफ वहां भी आपकी हेल्प करेगा। से कोई जहाज पे कुछ ऐसा केस हो गया जहां पर पीएससी ने या कंट्री ने बोला जी आपकी गलती है, तो वहां पर लीगल एड की लीगल हेल्प के लिए आप आईटीएफ की हेल्प ले सकते हो कि सर मेरी गलती नहीं है या मेरी गलती नहीं, कंपनी गलती है, अब मेरे ऊपर पूरा ब्लेम डाला जा रहा है, तो वहां पर भी आईटीएफ आपकी हेल्प करेगी। हर साल लगभग 1200 से ऊपर इंस्पेक्शन आईटीएफ करती है, और अगर वहां पर कुछ गलती मिलती है वहीं पर सीफेयर से बात करती है, उनके एग्रीमेंट देखती है, उनसे पूछती है आपकी सैलरी टाइम पे मिली कि नहीं मिली, और अगर कोई बोल देगा कि नहीं मिली है तो भैया जहाज को रोक लिया जाएगा, और प्रूफ है तो आईटीएफ ये भी काम करती है। तो आईटीएफ वेसल पे जाएंगे तो पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और करियर की सिक्योरिटी भी रहेगी, ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। विद दिस ऑल आई कैन से कि अगर आप एक बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो आईटीएफ के साथ उसका करार नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी को नहीं जानते हैं तो हमेशा देखिए कि वो आईटीएफ के साथ करार है, दैट मीन स्टेबिलिटी और चांसेस है कि वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।